बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो आज का हमारा टॉपिक है नीड ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, इसमें हम गवर्नमेंट और पब्लिक फाइनेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अवामी सरमाया करेंगे कैसे हम करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेट इज़ टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्राम एक्सटर्नल इनोवेशन एंड टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी विद इन द कंट्री, सो देयर इज़ नीड ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, किसी भी रियासत का जो सबसे अवलिन करदार ये होता है कि वो प्रोटेक्ट करे, हिफाजत करे अपने लोगों की। ठीक है, बैरूनी हमले से, और मेंटेन बरकरार रखे अमन और जो भी सिक्योरिटी के जो भी मैटर एक कंट्री के अंदर। ठीक है, इसलिए हमें क्या इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पब्लिक फाइनेंस की। आवाम पे हम सरमाया करते हैं आवाम। ठीक है, इसलिए ज़रूरत होती है कि हम आवाम की प्रोटेक्शन भी कर, अपने मुल्क को बैरूनी हमलों से महफूज रख सकें। ठीक है, इसलिए हमें पब्लिक फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट है टू इन्हांस द लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ the people takes control of such businesses like primary education, health, water supply, electricity, etc. To run these projects there is need of for public finance. ठीक है, कब जब भी हमने अगर आवाम के फलाह बहबूद या समाजी बहबूद पर में अगर इजाफा करना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट किस चीज़ में इंटरेस्ट रखती है। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग के लिए इंटरेस्ट रखती है कि लोग इंटरेस्ट लें, सच बिजनेस को कंट्रोल भी खुद करें। जैसे प्राइमरी एजुकेशन है, तलीम है, प्राइमरी तलीम, हेल्थ की सेहत की सहूलियात है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की सहूलियात हैं, इस तरह। और एंड टू रन, और इन चीज़ों को हम खुद वो भी आवाम भी मिलकर चलाएँ, तो इसलिए हमें पब्लिक फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आवाम पे हमने सरमाया लगाते हैं, वहाँ पे खर्च करती है गवर्नमेंट। ठीक है, इसलिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अवामी प्रोजेक्ट के लिए, लोगों की ज़ैर से लोगों के। If in certain industry the private capital is shy because of inadequate return, the state must step in and provide the requisite capital. ठीक है, बात का ये होता है कुछ इंडस्ट्रीज़ में जो लोग प्राइवेट और निजी तौर पे सरमायाकारी करते हैं, वो इतने शर्म महसूस करते हैं, इतने वो, क्योंकि उसमें हमें इनएडुकेट रिटर्न नहीं आ सके, इनएडुकेट नाकाफ़ी सरमाए की वापसी होती है। तो इसकी वजह से जो स्टेट है, वो रियासत है, वो स्टेप आगे बढ़ती है और प्रोवाइड करती है इक्विटी कैपिटल, और भी सरमाया लगाती है। बस शर्त लाजमी उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, ताकि लोग ज़्यादा से इन्वेस्टमेंट भी करें, प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करे, ताकि मुल्क में लोगों के फ्लॉ बहबूद पे पैसा लगाया जाए। ठीक है, समटाइम द बिजनेसमैन फ्रॉम कार्टेल एंड ट्रस्ट एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर बाय चार्जिंग वेरी हाई प्राइसेस। द स्टेट इन सच केसेस मस्ट इंटरवीन एंड प्रोहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ सच कम्बिनेशन। ठीक है, बात का ये होता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या कर लेते हैं, तजारती इत्तेहाद बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे, तो उसके से हम एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को। ठीक है, किस एक्सप्लॉइट किस पे आवाम कंज्यूमर जो आपका होता है सारिफ होता है, उसके लिए उसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं, उसका इस्तेसाल करते हैं। ठीक है, तो उसकी कैसे इस्तेसाल करते हैं, हाई चार्जेस पे जो चीज़ों की कीमतें वो बढ़ा देते हैं, ज़्यादा चार्ज करते हैं लोगों से। तो उसकी वजह से जो स्टेट है, रियासत है, वो आगे बढ़ती है, इस केसेस में इंटरवीन मुदाखलत करती है। ठीक है, इंटरवीन मुदाखलत करती है और वो मना करती है डिफॉर्मेशन, कि वो इस तरह का जो कम्बिनेशन हम बना लेते हैं, उसको रोकती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम चार्जिंग ना करें बिजनेसमैन प्राइसेस को कार्टेल बना के या इत्तेहाद बना के। ठीक है, उसको रोकती है। ठीक है, उसमें दाखिलत करती है, ताकि आवाम को चीज़ें सस्ती मिले एक मुल्क रियासत के अंदर। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट, द स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन अगेंस्ट अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, सेल ऑफ इंटॉक्सिनेंट एक्सेट्रा। जो रियासत है वो हिफाजत भी करती है अपने शहरियों की, किसी अडल्ट्रेशन, जो फूड में मिलावट कर लेते हैं लोग, मिलावट से बचाते हैं। और इसके अलावा जो नशा और चीज़ें हैं, अदवायात हैं और चीज़ें हैं, उसको मना करती है। ठीक है, वो स्टेट खुद कंट्रोल करती है, ताकि इन चीज़ों से आवाम को महफूज रखा जा सके, हिफाजत की जा सके। नंबर 6 पॉइंट है द स्टेट मस्ट टेक कंट्रोल ऑन द सप्लाई ऑफ करेंसी इन द कंट्री। दिस विल हेल्प द गवर्नमेंट इन सिक्योरिंग स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेट है
पैसे की रसद पे फुल कंट्रोल रखती है एक मुल्क के अंदर रहते हुए, ताकि गवर्नमेंट जिसकी वजह से ये होता है कि प्राइसेस को स्टेबल रखा जाए, इस्तेकाम रखा जाए। एक मुल्क के अंदर गवर्नमेंट कोशिश करती है प्राइसेस ना बढ़ने पाए, ठीक है। जितनी प्राइसेस स्टेबल होगी उतनी आवाम के लिए भी फ़ायदा, गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदा हो रहा होगा, और आवाम को भी और सारी को भी फ़ायदा पहुँचता है। दिस मॉडर्न स्टेट्स, नंबर 7 पॉइंट हमारा, द मॉडर्न स्टेट टेक सूटेबल स्टेप्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम इन द कंट्री। ठीक है, जो मॉडर्न स्टेट होती है वो ऐसे स्टेप्स उठाती है जिससे इनइक्वालिटी, ठीक है, अदमी मसावत नाम एक मुल्क के अंदर एक मुल्क के अंदर रहते हुए आमदनी की, ठीक है। और इस फॉर दिस पर्पज इट अडॉप्ट प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एंड प्रोवाइड सोशल सर्विस अमंग द पुअर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, जब गवर्नमेंट फॉर दिस इस वजह से गवर्नमेंट ना ऐसे स्टेप्स उठाती है, प्रोग्रेसिव स्टेप जिससे मुल्क आगे बढ़े, प्रोग्रेसिव हो, तरक्की पसंद, आगे बढ़ने वाला, ठीक है। ऐसा सिस्टम टैक्सेशन का लाएँ जिससे ये हो कि जो हम आवाम को हम सहूलियत प्रोवाइड कर सकें, सोशल सर्विस प्रोवाइड अमंग द पुअर सेक्शन। आवाम जो भी हमारे पास पुअर सेक्शन है, किसका कम्युनिटी के अंदर, इलाके की आबादी के अंदर जो लोग गरीब हैं उन पे हम पैसा लगा सकें, ठीक है। उनको सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर है आपके, एजुकेशन और फैसिलिटीज़ उनको दे सकें जिससे इम्प्रूवमेंट है, उनकी लाइफस्टाइल बेहतर हो। ये हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसके मुल्क जो पैसा है टैक्स से पैसा कलेक्ट करते हैं तो वो आवाम की फलाह बहबूद के खर्च हो, ताकि आवाम की लाइफस्टाइल बेहतर हो। नंबर 8 पॉइंट है हमारा, गवर्नमेंट फार्मुलेट्स प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ टू स्पीड अप द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मुलेट करती है, तजवीज़ करती है, वादे करती है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम और पॉलिसीज़ बनाती है जिसकी वजह से जो हमारी इकनॉमिक ग्रोथ है, माशी नशोनुमा और माशी तरक्की है वो तेज़ी से बढ़ सके, ठीक है। और ऐसे नेसेसरी स्टेप उठाती है जिससे आम के लिए फ़ायदा हो, ठीक है। नंबर हमारे पास 9th पॉइंट है, गवर्नमेंट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन थ्रू इम्पोर्ट ड्यूटीज़, टैक्स रिबेट्स, सब्सिडी एट्सेट्रा। इसके अलावा गवर्नमेंट हमें क्या मुहैया करती है, प्रोटेक्शन करती देती है, हिफाजत देती है अपनी जो मुल्की सतह पे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, फ्राम फॉरेन कंट्री, बाय बैरूनी जो हमारा मुकाबला है, किस तरह, थ्रू इम्पोर्ट ड्यूटीज़। उसमें ये क्या करती है, हमारे जो भी बाहर से चीज़ आती है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाती है, उस पर टैक्स रेट्स भी दे देती है, ठीक है, टैक्स में रियायत देती है, और सब्सिडी वगैरह देती है, अमदादी रकम अतिया सब्सिडी, अमदाद अपने से मतलब उसको लोग गवर्नमेंट ना इंडस्ट्री को भी सब्सिडी दे देती है ताकि आवाम को भी चीज़ें सस्ती मिलें। तो कोई भी चीज़ एक मुल्क के अंदर महंगी होती है तो गवर्नमेंट ना उस चीज़ को सब्सिडी दे देती है, कोई चीज़ सस्ती कर देती है और अपनी जेब से पैसा अदा कर देती है उस चीज़ के लिए। खुद परचेज़ कर ले तो उस पर सब्सिडी 1 अरब 1 बिलियन रुपीज़ 2 बिलियन रुपीज़ अपनी जेब से अदा कर देती है, वो आवाम के जेब पे बोझ नहीं डालती, इसको हम सब्सिडी कहते हैं, ठीक है। हमारा लास्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्सेस इन ऑर्डर टू इंक्रीज स्पेंडिंग, दस डाइवर्टिंग इनकम फ्राम वन पार्ट ऑफ द इकोनॉमी टू अनदर। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्ट करती है, जमा करती है टैक्सेस, ठीक है। क्यों टैक्सेस इकट्ठा करती है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज स्पेंडिंग, ताकि वो खर्च कर सके अपनी अखराजात, जो पैसा जो रिसीव करते हैं उसके खर्च भी कर सके। दस डाइवर्ट कहाँ करती है, यही पैसा डाइवर्ट कर देती है, मोड़ देती है इनकम फ्राम वन पर, एक चीज़ एक जगह से हासिल करती है तो दोबारा वापस इकॉनमी पे, आवाम के फलाह बहबूद पे खर्च कर देती है, ठीक है। ठीक है, दस टू परफॉर्म द अबव फंक्शन अगर हम देखते हैं, देयर इज़ नीड फॉर पब्लिक फाइनेंस विच फैसिलिटेट द गवर्नमेंट टू परफॉर्म इट्स रोल इन द कंट्री इन बेटर वे। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस की बहुत ज़रूरत है, अवाम पे सरमायाकारी हमें करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये होता है कि आवाम जब गवर्नमेंट सहूलियत देती है आवाम को तो उससे ये होता है कि गवर्नमेंट मुल्क जल्दी तेज़ी से तरक्की करता है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही होती है। अवाम जितना हम अवाम पे पैसा लगाते हैं, अवाम की फलाह बहबूद पे, अवाम के समाजी बहबूद पे, लोगों की मतलब सेहत पे, हेल्थ पे जब हम पैसा लगाते हैं तो उससे ये होता है कि हमारे पास इम्प्रूवमेंट आ जाती है, हमें फ़ायदा हो जाता है। ये तो अवाम की जो आम जब सेहतमंद होगी, पढ़ी लिखी होगी तो वो ज़्यादा अर्न करेगी, वो अपने मुल्क में को भी अर्न करके देगी, और बाहर के मुल्क में भी जाके अच्छी जॉब मिल सकते हैं, इनको जॉब्स मिल जाती हैं उन लोगों को, और वहाँ से वो फॉरेन रेमिटेंसी भेजते हैं जिससे मुल्क की
आपको पता है मुल्क की डेवलपमेंट में अहम किरदार वही लोग अदा करते हैं जो बाहर से जाके फॉरेन एमिटेंसी भेजते हैं मुल्क को मतलब फ़ायदा मंद होता है हर साल। बाकी कोई चीज़ डिस्कशन तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।